यहाँ टटपुंजियाँ उठाई गिरे, जिनकी सालों की कोई औकात नहीं, जिनकी हैसियत नहीं, वो आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं, जेल जाकर के हीरो बन जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं तो बदमाश बन के घूमते। कौन घुमाता है उनको बदमाश बना के? यानी आप स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बिल्कुल, जो आपको क्राइम की सूचना दे रहा है, आप उसी को बिठा कर रखे हैं। आप उसी से कह रहे हैं कि आप मुजरिम को ढूंढ के लाओ, आप जिसके साथ जुर्म हुआ है उसको ढूंढ कर लाओ। पुलिस का काम ये उस आदमी का काम है। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूं गोकुलपुरी में, जहां पिछले सप्ताह हिमांशु नामक वाल्मीकि समाज के एक हिंदू युवक की प्रेम प्रसंग के चलते निर्मम हत्या कर दी। आज उसी के आक्रोश स्वरूप यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक आक्रोश रैली रखी है और मेरे साथ यहाँ पर तमाम युवा खड़े हैं। मेरे साथ मोहित जी खड़े हैं, जिला संयोजक है रोहतास नगर के बजरंग दल के। मोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप किस मांग को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए? देखिए, मांग तो हर बार एक ही होती है। आज यहाँ पर हिमांशु के लिए इकट्ठा हुए हैं। पहले रोहित गुर्जर की हत्या हुई, कोमल की हत्या हुई। ये हत्याओं के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति इसकी बार बार होती रहती है। लेकिन समस्या ये है ना, हर कोई यहाँ पर आज इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, हज़ारों में भीड़ आई है। ये सब समस्या पे बात कर रहे हैं, इलाज पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर बात इलाज की करें तो सीधा सा इलाज है। ये जो प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है ना, इनकी खून में, इनकी नसों में केवल और केवल रिश्वत का पैसा दौड़ता है। इसकी वजह से ये सारी हत्याएं हो रही हैं। मैं आपको आज ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर प्रशासन ईमानदार हो जाए तो बड़े से बड़े आतंकवादी भी ना भीख मांगते अपनी जान की। जैसे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद मांग रहा था, जैसे मुख्तार अंसारी मांग रहा था। यहाँ टटपुंजियाँ उठाई गिरे, जिनकी सालों की कोई औकात नहीं, जिनकी हैसियत नहीं, वो आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं, जेल जाकर के हीरो बन जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं तो बदमाश बन के घूमते। कौन घुमाता है उनको बदमाश बना के? प्रशासन। बात मैं एक मिनट आपकी बात रोककर पूछना चाहता हूँ, यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रशासन किसका है? केंद्र में पिछले 11 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और अब सत्ता परिवर्तन भी हो गया है। आम आदमी पार्टी चली गई है। पहले आरोप लगते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल है, अब रेखा गुप्ता जी की सरकार है। तो आप इंसाफ की मांग कर किससे रहे हैं? क्यों नहीं? जिन्होंने ऐसे कुकृत्य करने वाले जिहादी हैं, उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता योगी जी की तर्ज पर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मांग जो आज हम यहाँ करने आए हैं वो अपनी सरकार से ही करने आए हैं। हम रेखा गुप्ता जी से ये मांग करने आए हैं कि इनका इलाज कोई और नहीं है, इनका इलाज केवल और केवल बुलडोजर है या सीधा एनकाउंटर है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक एनकाउंटर नहीं होंगे दिल्ली के अंदर, जब तक दिल्ली के अंदर बुलडोजर नहीं, ये दिल्ली है, यहाँ पर 50 गज का मकान 60-70 लाख रुपए का आता है। एक कॉलोनी में एक मुसलमान के घर पे, एक आतंकवादी के घर पे बुलडोजर चलाओ आप, साला पूरे कॉलोनी के अंदर कोई क्राइम नहीं करेगा। बुलडोजर चलवाएगा कौन? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये सरकार चलवाएगी, और नहीं चलवाएगी ना अगर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर उबाल जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, समाज के अंदर जो उबाल बढ़ रहा है, ये उबाल एक ना एक दिन फटेगा। उस दिन ना सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, ना प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी। पहले भी हमारे समाज ने शस्त्र उठाए हैं और आगे भी शस्त्र उठाएंगे। अनिल जी, जैसे मोहित जी ने बताया है कि हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी योगी जी की तर्ज पर ऐसे अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाएंगी? चलवाना चाहिए, और अगर नहीं चलवाएंगी तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि कैसे प्रशासन किया जाएगा, कैसे शासन किया जाएगा। वैसे तो वो हमारी पृष्ठभूमि से हैं और मुझे नहीं लगता कि वो ये काम नहीं करेंगी, अवश्य करेंगी। अभी उन्हें सत्ता में आए हुए थोड़ा समय हुआ है, वो समझ रही हैं, देख रही हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन फिर भी हमारी सबसे पहली एक डिमांड है, मैं सबसे पहली मांग ये रखना चाहता हूँ, चाहे वो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों और चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, मैं दोनों से एक डिमांड रखना चाहता हूँ कि जो पुलिस के महकमे में भ्रष्टाचार का, जो रिश्वत का जो जहर घूम रहा है, या रिश्वत का जो शरबत घूम रहा है ना, उसको निकाल करके बाहर किया जाए और नया खून चढ़ाया जाए इसको। अगर ये नहीं चढ़ाया गया तो चाहे सरकारें कोई बदल जाएं, इनको अपनी हरामखोरी से बात कल नहीं आते थे, आज नहीं आ रहे और आगे भी नहीं आएंगे। यानी आप स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई। बिल्कुल, जो आपको क्राइम की सूचना दे रहा है,
आप उसी को बिठा कर रखे हैं, आप उसी से कह रहे हैं कि आप मुजरिम को ढूंढ के लाओ, आप जिसके साथ जुर्म हुआ है उसको ढूंढ कर लाओ। पुलिस का काम ये उस आदमी का काम है। मतलब LIU नाकामयाब है। दिल्ली में अगर आप कहीं लेंटर डालते हैं तो दिल्ली तो पुलिस उनको सूंघ लग जाती है, पहुंच जाती है। अगर आप बोरिंग करवाते हैं तो पहुंच जाते तो हैं, उनको लेकिन पता इतने लग जाता बड़े-बड़े है। अपराध होते हैं दिल्ली पुलिस को मालूम नहीं पड़ता। बिल्कुल, बाकी अपराध का नहीं पता लगता उनको, बाकी सब चीज पता लग जाती है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे पैसा निकलेगा, उनको सब जानकारी है। एक छोटा सा संदेश मैं अपने पुलिस प्रशासन को देना चाहता हूं भाई साहब, आपके माध्यम से। आप गवाह हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 2-3 साल पहले सिलमपुर हो, जाफराबाद हो, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है इन्होंने, जिहादियों ने पत्थरबाजी की है उनके ऊपर। आप पूरे देश में देख रहे हैं, जहाँ भी पुलिस जाती है उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है। ये सब देखने के बाद भी पुलिस अगर पैसे ले लेकर करके इनको छोड़ेगी, रिश्वत ले लेकर के इनको छोड़ेगी, तो इनका यही हश्र बार बार होगा, इनको ऐसे ही पीटेंगे दौड़ा दौड़ा करके। और एक और बात, ये तो वो पीट रहे हैं अभी तक, आज मैं आपको खुले तौर पर कह रहा हूँ, अगर हमारे हिंदू समाज की रक्षा करने में पुलिस प्रशासन इसी तरीके से असमर्थ रहा तो फिर हिंदू समाज भी दौड़ा दौड़ा करके पीटेगा। अब मैंने हनुमान जयंती पर एक मुद्दा उठाया था। मैं शाहदरा चौक पर हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा को कवर करने गया था। मैंने वहाँ पर देखा, शाहदरा में जो चौराहे पर हनुमान मंदिर स्थित है, उसके केवल 50 मीटर की दूरी पर ही मांसाहार बेचा जा रहा है। गुलशन मीट कॉर्नर, बिट्टू चावला। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है? आप ऐसे मामलों में क्यों नहीं आवाज़ उठाते? सीधे सीधे उल्लंघन है। हम लोग तो आवाज़ उठाते ही हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि ये मांसाहार की दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए? प्रशासन में क्या लोग अपने घर नहीं आते और घर से निकल कर नहीं जाते? वो प्रशासन मतलब वो सीट पर बैठने के बाद ही प्रशासनिक अधिकारी हैं। उससे पहले अधिकारियों को नजर नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, कल को यहाँ बलवा होगा। ये किसकी शय पर ये मीट की दुकानें, मांस मच्छी की दुकानें किसकी शय पर खुली हुई हैं? वहाँ के लोकल बंदे हैं जिनकी शय पर चल रहा है सारा ये। वहाँ के कुछ ऐसे जनमान्य लोग हैं जो ये काम करवा रहे हैं, ठीक है। मंदिर से केवल 50 मीटर दूरी पे अभी हमने एक दुकान देखी थी, हम वहीं से घूम रहे थे, तो बाबू खान नाम का एक बंदा है जो मीट बेचता है, ठीक है। कुछ दिन पहले वो दुकान थी नहीं, हमने जाके अभी हम वहाँ पे गश्त कर रहे थे, मैं और मोहित जी, तो हमने देखा कि वहाँ मुसलमान खुलेआम मीट बेच रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। मुसलमान नहीं, पंजाबियों की दुकान है, हिंदुओं की दुकान। हमने देखा, आप जिसकी बात कर रहे हैं बिट्टू चिकन वाला है, गुलशन है, वो आपकी नहीं है, कम से कम 10 सालों से है वहाँ के लोग। वहाँ के जो लोकल लोग हैं बहुत बड़े हिंदू नेता बनते हैं अपने आप को, ठीक है। वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने ये काम हो रहा है, वो आज तक कुछ नहीं कर पाए उस एरिया में। क्या कारण है? कारण ये पैसे खाते होंगे उन लोगों से वो, ठीक है। हिंदुओं में तो कमी है, केवल ये नहीं है कि मुसलमान ही कम, वो है मेन जो सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुओं का ना, हिंदू ही है, याद रखना। मंदिर भी है पास में, इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ पे मीट बिक रहा है खुलेआम। देखिए, ये है दिल्ली के युवाओं के मन में आक्रोश कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर में, उसके बावजूद भी दिल्ली में इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। खुलेआम मंदिर की 50 मीटर की परिधि में मीट मांस बेचा जा रहा है, लेकिन किसकी शह पर आके? वहाँ पर MLA भाजपा का है, निगम पार्षद भाजपा का है, सब भाजपा के अंडर में दिल्ली पुलिस, फिर भी खुलेआम मीट मांस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? बस ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, दिल्ली के गोकुलपुरी से, उत्तर पूर्वी दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत।